MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से मुतजाविज लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरी परेशान। मुल्क भर से 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की मजबूरी पैदावार 21,484 मेगावाट, जबकि बिजली की तलब 28,000 मेगावाट है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए आवाम सरापा एहतजाज हैं। गर्मी के साथ ही आवाम का पारा भी हाई हो गया। लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुकूमत में आने का प्लान नहीं था, आवाम की तकलीफ देखकर अदम एतमाद लेकर आए। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने कहा, आवाम की तकलीफ अरूज पर थी, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। आईनी तरीके से एक नाअहल शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी से फारिग किया गया। ये शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पर सारी जिंदगी बैठना चाहता था। उस शख्स ने अपनी तरफ से पार्लियामेंट को ताला लगा दिया था। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर, अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ तो मुल्क भर में यही होगा। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में कब्जे से मेयर बिठा दिया गया, हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबे के इदारे तबाह कर दिए। भारत अमेरिका एलामिया में इंसानी हकूक का जिक्र ही नहीं, बयान पर अफसोस हुआ। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानियों की कोशिश है हमेशा दहशतगर्दी को खत्म करना है। भारत अमेरिका मुश्तरका एलामिया में इंसानी हकूक का जिक्र ही नहीं, जारी करता बयान पर अफसोस हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई। इंसानी हुकूक की अलंबरदार तंजीमें खामोश हैं। बगावत पर उकसाने का केस, फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि उनके मौकिल बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं हो सके, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ केस में फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 7 जुलाई मुकर्रर कर दी। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज अली अबड़ो ने शहर की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया, जिनमें क्रिकेट स्टेडियम, वाटर सप्लाई स्कीम और डबल रोड की तामीर शामिल है। गोजर खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फौज और इदारों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साबिक MNA और साबिक ज़िले नाज़िम रावलपिंडी राजा जावेद इखलास, राजा शौकत अजीज भट्टी, चौधरी मोहम्मद रियाज चौधरी, फ़खार अहमद फारसानी। रैली शाहिद सराफ साबिक चेयरमैन बल्दिया की रिहाइशगाह से सर्विस रोड खोखा बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। छतर प्रेस क्लब की बिल्डिंग पर कब्जा और सहाफ़ियों पर हमले के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से मीर हसन के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फुटफिडल केनाल पुल पर धरना दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लंदन के एक मुकामी हॉल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से साबिका वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 70वें यौम पैदाइश के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी और स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज जनरल सेक्रेटरी असर ने सरअंजाम दिए। तकरीब में बरतानिया भर से पार्टी के रहनुमा, ख़वातीन और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनके इंतकाल को 15 साल हो गए। हम उनके बगैर उनकी याद मना रहे हैं। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर के नारों से हाल गूंज उठा। जयालों के जोश ने इस मौके पर साबित कर दिया वो अपनी कायद से कितनी मोहब्बत करते थे। तकरीब के इख्तिताम पर PPP बरतानिया के सदर मोहसिन बारी और दीगर ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और हाल जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। आज
बीबी साहब की यहाँ पे शहीद की आज 70th बर्थडे थी यहाँ पे, तो मैं तो जो भी आपके व्यूअर हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एक महान खातून थी, जो उनकी मंजिल थी, जो उनका रास्ता था, उसी पे आज डिस्कशन हुई है और उसी के साथ हम दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल कर लें और उसके साथ चलने और उनकी विजन को आगे लेके चलें। यही आज हमारा मकसद था यहाँ पे, और उनकी जो खिदमात है उनको सराहा गया और ये इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जान दी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीदों की वारिस है, जो पाकिस्तान की वारिस है, आज उस कायद की जिसने अपनी जान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कुर्बान की, आज उसकी सालगिरह का मौका है। हम इस मौके से उन खुद को मैसेज देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के वारिस जिंदा है, पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहे कितने भी मसाइल मुसीबतें तय करनी पड़े, हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और यकीनन अगर आजादाना इलेक्शन हुए तो आजाद कश्मीर की तरह, कराची की तरह पूरे पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में कामयाब होगी। आज आपने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह यहाँ पे जोश खरोश से मनाएगी, और आज के दिन हमने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो विजन था, डेमोक्रेसी के लिए उनकी जो खिदमात थी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहले इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक अपने कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज था उस नारे को लेकर आगे चलेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरी हार के लिए और जमहूर के लिए काम करते हैं। तो शहीद साहिबा की जो आज बर्थडे लंदन में मनाई गई, तो हम इसमें उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और पूरी दुनिया के जानों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम समझते हैं कि यही नियम लेकर हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए पाकिस्तान आर्मी के साथ हम शाना बशाना खड़े सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, और बेनज़ीर की सारी उन्होंने मुल्क के लिए जो जमहूरी उनकी जो काविशें थी उन सब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूँ कि आइंदा भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो उनके जो शोधा लीडरान हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, उनकी लेगेसी को आगे लेके चलेंगे, वर्कर्स भी लेके चलेंगे और बिलावल भुट्टो साहब भी लेके चलेंगे। आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 70वीं सालगिरह थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैलों ने आज उनकी याद में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी सालगिरह मनाई है, और हमने ये अहद किया है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी काविशों का आगाज़ किया था और जदोजहद जारी रखी थी, हम उस जदोजहद को अच्छी तरह जारी रखते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और अमन के लिए काम करते रहे। ये हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 70वीं सालगिरह पे हम इकट्ठे हुए, और इंशाअल्लाह ताला हम उसके विजन को पूरा करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरा साथ देंगे। हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार 2023 में बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और बेनज़ीर भुट्टो का नाम रोशन करेंगे। सब इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीहत चढ़ने की सादत हासिल हुई है। अल्लाह ताला करे कि हम उनके विजन को आगे लेकर चलें और सबको दिल की गहराइयों से सालगिरह मुबारक और उनकी बख्शिश के लिए और जितनी भी कुर्बानियाँ दी सबकी बख्शिश के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। 70वीं सालगिरह मनाने के लिए यहाँ सब जमा हुए, खासतौर पर हम सब लेडीज यहाँ पर आए। बहुत खुशी है कि आज बेबी हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका विजन हमारे साथ चल रहा है, उनकी दिल की ताकत हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में साथ चल रही है, और उन्होंने हमें घर की चार दीवारी से निकाल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खिलाफ खड़ा किया। हमें वो सूझबूझ दी कि हम कमर नहीं आज अपने हकूक़ के लिए लड़ सके, और हम मर्दों की शाना बशाना काम कर रहे हैं। आज हम अपनी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70th बर्थडे हम मना रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। भाई साहब एक सेकंड चाहिए। आज हमारी जमहूरियत के अलमदार हमारी बेनज़ीर शहीद की सालगिरह है, और हम इसी तरह हर साल अपने शहीद की बर्थडे हम मनाते रहते हैं। आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडर थी, पाकिस्तान के लीडर वही लीडर मशहूर लीडर थी, बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह यहाँ पे मनाई गई है, और इसमें खासतौर पर इस बात की खुशी है कि बहुत सी खवातीन ने इसमें शमूलियत की, और हम चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जो एक खसूसियत थी वो जो किस्मती किस्म की खातून थी, उनकी इस याद को हम हमेशा ताज़ा रखें, और उन्होंने जो जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए और स्पेशली ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम किए हैं उसको सराहा जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क की शहादत जो है वो करते हुए ये साबित किया कि वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए। और आज पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी हो, सब लोग उनका एहतराम करते हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए चलता है। आजकल के लीडर को आपने देखेंगे तो वो तो किस तरह से मानते रहते हैं। जहलम में फर्नीचर की 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश में मुल्क भर से 50 से ज़ायद कंपनियों ने स्टॉल लगाए। 3 रोज़ा फर्नीचर की नुमाइश का इनेकाद रीच प्राइवेट लिमिटेड ने अंसारी फाउंडेशन के इश्तराक से किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सदर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलिक खावर शहजाद ने कहा, नुमाइश में रोज़ाना 5000 के करीब अफराद विज़िट कर सकेंगे। इस नुमाइश का मकसद कीमती और मायारी फर्नीचर को आम आवाम तक पहुँचाना है। नुमाइश से सस्ता और मायारी फर्नीचर आवाम तक पहुँचेगा। मेरी तरफ से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। कारोबारी सरमायाकारी बढ़ेगी। ताजिर बरादरी को नुमाइश से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मज़हर अकरम ने नुमाइश के दौरा किया और फर्नीचर की मुख्तलिफ इक़साम की तारीफ़ की और नए डिज़ाइन करदा फर्नीचर को सराहा। रीच प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर नुमान रामी ने कहा कि फ़र्नीचर की नुमाइश पूरे मुल्क में करेंगे। आवाम की तरफ से पज़ीराई मिल रही है। आवाम ने मायारी फ़र्नीचर उनके घर पर फ्राहम करेंगे। अहमदपुर सयाल जामे मस्जिद बिलाल और मदरसा गुलशन उमर में बसिलसिला तकसीम इसनाद तलबा व तालिबात के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले हफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई और इसनाद दी गई। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हर पल हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। अहमदपुर सियाल महबूब कॉलोनी में वाक़ मदरसा गुलशन उमर व जामे मस्जिद बिलाल में बसिलसिला तकसीम असनाद तलबा व तालिबात के हवाले से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसकी स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहतमिम जामे हाज़ा मरूफ़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद उमर हैदरी साहब ने सर अंजाम दिए। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी खतीब इस्लाम वकील नमूस सहाबा व अहले बैत सैयद अली मुआविया शाह रहनुमा सुन्नी उलमाए कौंसिल ने खिताब करते हुए कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमको चाहिए कि रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को अपना आइडियल बनाकर ज़िंदगी को रोशन करें। सनाख़ाए रसूल हाफिज़ फैसल हैदरी ने भी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपने नातिया कलाम से गुलाए अक़ीदत पेश किया। मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी भी करवाई गई और असनाद भी तकसीम की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर खतीब इस्लाम वकील साहबा व अहले बैत हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान उस्मानी ने मुल्क पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। इस मौके पर मियाँ शेख मोहम्मद आरिफ, उस्ताद खलील अहमद साजिद, चौधरी हसन मुआविया जाट, राय अंसर सदीकी, मोहम्मद उमर फ़रूक, माहर अंसर अब्बास एरी, मार परवेज़ विज्जी समेत आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।